हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, इसका पहला वाला पार्ट हमने कर लिया था। अब हम आज करने वाले हैं और पार्ट इसका। ठीक है, ओके। सो द क्वेश्चन इज, नेम टू मेटल्स विच रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। लिस्ट एनी थ्री ऑब्जर्वेशन विच अ स्टूडेंट नोट्स व्हेन दीस मेटल आर ड्रॉप्ड इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर। पहला चीज जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है विगोरसली, वो कौन से दो है? आपने पढ़ रखे हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये दोनों हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीन कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है कि जब आप इन मेटल को पानी में डालोगे तो एक स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व करता है। तो इसमें आप बहुत सारे लिख सकते हो। पहला आप ये लिख सकते हो कि ये जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा? विगोरसली रिएक्शन होगा, है ना? विगोरस होगा। ठीक है, विगोरस क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू रैपिड इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ठीक है, ये क्या होगा? विगोरसली रिएक्टिव रिएक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा गैस फॉर्म होता है। ठीक है, पहला रीजन ये हो गया। दूसरा, ये रिएक्शन जो है हमारा एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक होने के कारण लॉट ऑफ हीट रिलीज। ठीक है, लॉट ऑफ हीट यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, ओके। तीसरा रीजन क्या है हमारा? कि ये जो हमारा गैस इवॉल्व्ड होगा, वो इवॉल्व्ड गैस हमारा क्या करता है? मे कैच फायर। ठीक है, वो इतना रिएक्टिव है, ऑब्वियसली इतना हीट रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे जो गैस रिलीज होता है आपको पता है वो हाइड्रोजन गैस है ना, तो वो फायर को कैचेस फायर। ओके, ठीक है। और क्या इसका रीजन हो सकता है इसके अलावा और रीजन ये हो सकता है कि जब आप ये मेटल जो आपका पीस है, मेटल के पीस को अगर आप वाटर में डालोगे ना, तो मेटल का पीस जो है ना वो फ्लोट करेगा वाटर में। ठीक है, एंड फ्लोट करेगा और वो मूव करेगा बहुत रैपिडली। किस पे? ऑन वाटर सरफेस। ठीक है, अब इसका रीजन देखो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के इवॉल्व होने के कारण ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि मेटल पीस फ्लोट करेगा और वो बहुत जल्दी जल्दी वाटर के सरफेस पे घूम रहा हो। ओके, तो ये कुछ रीजन है जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, राइट अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व इफ एनी ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ दीज मेटल विथ वाटर। आपको पता है यहाँ पे कौन सा गैस इवॉल्व होता है बच्चों? यहाँ पे जो आपका गैस इवॉल्व होता है वो होता है हमारा हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को आप कैसे टेस्ट करते हो? तो आप कोई भी एक बर्निंग कैंडल ले लो या बर्नर ले लो। ठीक है, आप उसको अपने जो भी टेस्ट ट्यूब में आपने ये किया होगा उसके आप पास लेके आओ। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हाइड्रोजन गैस होता है तो वहां पे वो बर्न होगा और आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा, एंड दिस पॉप साउंड इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। तो अगर यहाँ पे आपको पॉप साउंड सुनाई देगा तो दैट मीन्स इट है हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पे ये लिखना है कि हाइड्रोजन गैस है, एंड दिस पॉप साउंड आपको यहाँ पे आएगा तो आप कंफर्म हो जाओगे कि दिस इज अ हाइड्रोजन गैस। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।